जहां एक तरफ गुजरात में सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। जी हां, काशी के गंगा घाटों की तस्वीर कुछ ऐसा ही हाल बयां कर रही है। केंद्रीय जल आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार गंगा का जलस्तर 69 मीटर तक पहुंच चुका है। इसके अलावा तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर वाराणसी में बढ़ रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गंगा घाटों की। ये देखिए, पूरी तरह से वाटर कर्फ्यू जैसी स्थिति है। सभी घाटों का जो संपर्क है वो अभी भी टूटा हुआ है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों का जो जनजीवन है वो प्रभावित होता हुआ देखा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम हैं, इसके अलावा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, वो सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। ये देखिए, नाव संचालन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। चलिए, नाविक समाज से जुड़े हुए शंभू जी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या स्थितियां हैं। शंभू जी, निश्चित तौर पर ये तस्वीर काफी भयावह है, क्या कहेंगे, क्या स्थिति है इस समय? मैं शंभू निषाद, मैं नाविक समाज से हूँ। कम से कम यहाँ पे 2000 नावें जो चलती हैं छोटी मोटी मिलाकर, और कम से कम 1.5 से 2 लाख जो परिवार हमारा है इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हो चुका है। और नाविक समाज के लोग या अन्य समाज के भी लोग जो गंगा से जुड़ा हुआ है लोग हैं, या माला फूल बेचने वाले या खुमचा दाना वाले हो गए या अन्य कोई भी हो गया, और हम लोग समाज के लोग कम से कम 2 महीने से इस बाढ़ की वजह से हम लोग की नाव एकदम बंद चल रही है। और काफ़ी संकट हम लोग के परिवार के बीच में आ चुका है। और कैसे हम लोग अपने परिवार को चलाएँगे, और ये हम बड़ी सोचने की बात है। और इस बात को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम लोग के बारे में सोचे सरकार की। लगातार हम लोग के 2 महीने नाव बंद रहती है, और हम लोग के बीच में हम लोग का परिवार है, हम लोग का भरण पोषण कैसे किया जाएगा? शंभू जी, देखिए, बीते दिनों हमने देखा कि कुछ समय के लिए गंगा के जलस्तर में जो घटाव था, कमी थी, वो भी देखने को मिला, यानी कि लग रहा था कि स्थिति सामान्य भी हो जाएगी। 3 दिन पहले की मैं बात बताता हूँ आपको कि लगता है कि अगर 1 मीटर पानी अगर कम होता तो हमारी नाव चालू हो जाती है, मगर गंगा फिर से उफान पे चली जाए, और उफान के आ जाने की वजह से फिर भी हम लोग का रोजी रोटी सब ठप कर दिया गया। यानी सीधे तौर पर आपके रोजी रोटी पर संकट पड़ा है। आप बता रहे हैं कि 2000 नावों का संचालन बंद है, तो लगभग कितने लोग, यानी कितना परिवार प्रभावित है इससे? आपको बताना चाह रहे हैं कि 2.5 से 3 लाख परिवार इससे हमारा प्रभावित चल रहा है। और यही हम लोग का रोजी रोटी है। जो निषाद समाज, मंडलात समाज, ये हम लोग की एक रोजी रोटी है, जो मछली मार के और खेती बाड़ी करके नाव चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और माँ गंगा इतने उफान पे चल रही हैं कि हम लोग की रोजी रोटी एकदम ठप हो गई है। और कैसे हम लोग अपना परिवार चलाएं? हमारे समाज के लोग भूखे भूखे मर रहे हैं, और हमारे समाज के लोग ऐसे हैं कि रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। और माँ गंगा तो एकदम गुस्सा हम लोग से हो गए समाज के लोगों से कि लगातार पानी बढ़ रहा है, पानी कमी नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये देखिए, बड़ा संकट है रोजी रोटी का। ऐसे में लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं। पहले हम तस्वीर भी आपको दिखाएं कि ये देखिए, ये वाराणसी का विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट है, और आप देख रहे हैं कि जो रिवर पुलिस ऑफिस है वो भी आपको डूबा हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा देखिए, कुछ प्रमुख मंदिरों तक भी पानी पहुंच चुका है। ऐसे में ये तस्वीर काशी की काफी भयावह है। जैसा कि इन्होंने बताया भी कि नाव संचालन बंद होने की वजह से रोजी रोटी का संकट जो है वो नाविक समाज पर आ चुका है। इधर की मैं आपको तस्वीरें दिखाई, ये देखिए, 80 घाट की तरफ ये जाने वाला मार्ग है, और तकरीबन सभी घाटों का जो संपर्क है वो टूटा हुआ है। ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो निश्चित ही 24 से 48 घंटे में वाराणसी पर बाढ़ का भी खतरा मंडरा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।